हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर्स क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1 में द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल इज। हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। पैरेलल में क्या कंडीशन होती है कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जो वेक्टर्स हैं ये हम कर देंगे आई कंपोनेंट्स को आई के साथ, जे को जे के साथ एंड के कंपोनेंट्स को के साथ। ये जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं, इनका रेशियो सेम होता है। हम ये रूल लगा सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर पैरेलल हो या कोलिनियर हो, दोनों में ये चीज़ सेम होती है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये भी सॉल्व होके 3/2 आ रहा है। 3/2 इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से? 2/3। ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे दोनों वेक्टर्स की। 2i माइनस जे प्लस 2k, 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करके? 8 एंड ऑप्शन आ जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच ऑफ दिस वेक्टर्स द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस इज 0। जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है? जे कंपोनेंट होता है। तो जे कंपोनेंट उसमें नहीं होगा। अगर वाई एक्सिस की बात हो गई तो वहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं होगा। तो उसमें आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे भी जे कंपोनेंट नहीं, यहाँ भी जे कंपोनेंट नहीं है। अब हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना था। ओनली वन तो नहीं है। बी ओनली सेकंड, थर्ड भी है। सी है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड भी नहीं होगा। डी सेकंड एंड थर्ड ही आया था। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ एक्स एक्सिस की बात होती कि एक्स एक्सिस 0, एक्स एक्सिस में फिर आई कंपोनेंट नहीं होता। जेड एक्सिस की होती तो के कंपोनेंट नहीं होता। उस अकॉर्डिंग आप कुछ डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। इफ ए वेक्टर 4i प्लस 6j, बी वेक्टर 3j प्लस 4k, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज। वेक्टर फॉर्म, तो इसके आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट बी बाय बी स्क्वेयर बी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें निकालना हो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो इसका ये फॉर्मूला है। ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं हम सबसे पहले। ए डॉट बी फाइंड करेंगे। 4i प्लस 6j की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 3j प्लस 4k से। 4i कंपोनेंट यहाँ है नहीं तो 0 बन जाएगा। i तो है नहीं। 6 3 j के कंपोनेंट्स हैं दोनों में। 6 3 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 18। के कंपोनेंट है नहीं तो वो 0 बन जाएगा। a डॉट बी कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमें निकालना है b वेक्टर स्क्वायर। तो पहले तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ये बन जाएगा 25, जो हो गया है सोल्व। b 5 आ जाएगा। लेकिन इसका हमें क्या निकालना था? स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। a डॉट बी हमारा आ गया 18, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर 25 और b वेक्टर है 3j प्लस 4k। 3j प्लस 4k, और ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 18/25, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सभी ऑप्शन चेक करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैग्नीट्यूड में हर कंपोनेंट का हम स्क्वायर कर लेते हैं। 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इनको ऐड करेंगे
49, that is 7, option number C. Question number 6, unit vector along PQ where coordinate of P and Q respectively are this. तो हमें यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम PQ वेक्टर निकाल लेंगे। PQ वेक्टर में क्या हो जाता है, हम क्या निकाल लेते हैं, Q माइनस P, Q माइनस P, जिसको हम OQ माइनस OP पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। OQ 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2, 2i, 4 माइनस 1 3j, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 के। अब पी क्यू वैक्टर आ गया तो हम पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36 और ये भी आ जाएगा 7 सोल्व करके। ठीक है, 7 आ गया। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम जिस वेक्टर का निकालना है उसका नीचे मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू बाय ये आ गया यूनिट वेक्टर। पी क्यू है 2i प्लस 3j माइनस 6 के बाय 7, सबके नीचे अलग अलग हम इसको लिख लेंगे, 2i बाय 7 3j। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर बहुत इजीली आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस वेक्टर की इसके ऊपर प्रोजेक्शन 4 यूनिट दे रखी है तो आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा, प्रोजेक्शन का क्या रूल होता है, जिस वेक्टर की अगर इसको हमने ए वेक्टर लिया है, इसको बी वेक्टर लिया है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर। ये हम सोल्व कर लेंगे और इसको इक्वल टू 4 सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू, ये बस स्टूडेंट्स ने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 गिवन है, ए डॉट बी माइनस 3, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये गिवन है, ये √3 इक्वल टू बी साइन थीटा और ए डॉट बी हमें -3 गिवन है, -3 बी कोस थीटा। ये हमें दो कंडीशन बन गई। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा √3 बाय -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से टेंजेंट थीटा ही बचेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा। अब इसको हम -1/√3 भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा 1/√3 आ रहा है लेकिन नेगेटिव, टेंजेंट थीटा 1/√3 होता है 30 पे, लेकिन ये नेगेटिव है। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है टेंजेंट नेगेटिव है, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी टेंजेंट नेगेटिव है। तो हम इसकी वैल्यूज़ क्या निकालेंगे, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, पाई माइनस पाई/3, पाई/6, पाई/6 पर होता है ना टेंजेंट थीटा 1/√3। एक तो वैल्यू ये आ सकती है इसकी और एक वैल्यू ये आ सकती है 2 पाई माइनस पाई/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी ये नेगेटिव होता है। ये वैल्यू पाई माइनस और 2 पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है टेंजेंट, यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ रहा है टेंजेंट 5 पाई/6 और इससे 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। थीटा की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6। ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें 5 पाई/6 गिवन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स इज, स्केलर प्रोजेक्शन आपको निकालनी है तो फॉर्मूला वही लगेगा, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर। ये भी बच्चे खुद सॉल्व करके सेंड करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए डॉट आई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे, ये हमें एक कंडीशन दी हुई है 1 के इक्वल, तो हमें बताना है कि ए वेक्टर क्या होगा, के आई जे या आई प्लस जे प्लस के, इनमें से क्या होगा। तो हम एक एक पुट करके देख लेते हैं। अगर ए वेक्टर की जगह हम यहाँ पे के रखें, के डॉट जे, अगर ए ऑप्शन है तो, लेकिन के की अगर आई के साथ करते हैं तो जीरो ही हो जाती है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आई पुट करके देखें यहाँ पे, तो आई डॉट आई 1 हो गया, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आई यहाँ रखेंगे, आई डॉट आई प्लस जे, आई की आई के साथ क्या होएगी 1 होएगी, आई की जे के साथ 0, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1, ठीक है। आई की डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के साथ देखो करके देख लो, तो क्या बन रही है, आई डॉट आई 1 बन रही है, तो ये कंडीशन सही है। देखो जे की भी करें, अगर जे वेक्टर रखें, जे कंपोनेंट रखें यहाँ, जे की आई के साथ 0 हो जाएगी, तो ये फर्स्ट ही कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा ये भी, ठीक है। लास्ट को भी पुट करके देख लो, आई प्लस जे प्लस के यहाँ पुट करते हैं और आई के साथ करते हैं तो 1 आ रहा है यहाँ पे अब करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपको बस ये सारी जगह पुट करके देखना है, जो सबकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर 1 बन रही होगी तो वो आंसर आ जाएगा। तो अगर सोचो, अगर यहाँ पे ए डॉट जे दिया होता इसकी जगह इक्वल टू 1, तब इसका आंसर सी हो जाता, ठीक है। और इस तरह से अगर ए की के साथ दिया होता तब के कंपोनेंट आता, तो इस तरह से इसके आंसर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।